किसी ने क्या खूब कहा है, जंगल ना होता तो मोर कहाँ छिपते और साधु ना होते तो चोर कहाँ छिपते। ड्रग्स की दुनिया छोड़कर नया अवतार। पहले ड्रग्स के केस में जेल जाओ, फिर सुधरने के लिए नाटक करो, उसके बाद एमएलए का टिकट लो और उसके बाद पैसा ही पैसा। ये सब बातें हो रही हैं ममता कुलकर्णी के बारे में, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण की है, यानी कि अब वो सन्यासी बन चुकी हैं। ममता कुलकर्णी अगर आध्यात्म और संन्यास के रास्ते पर चलना चाहती हैं तो आखिरकार उन्हें इतना ट्रोलिंग का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्यों उन्हें मुस्लिम बताया जा रहा है। ड्रग्स केस का ममता कुलकर्णी से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। जो ममता कुलकर्णी को नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि ममता कुलकर्णी 90s की फेमस एक्ट्रेस हैं। उनके बोल्ड लुक के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। 90s के दौर में ममता कुलकर्णी ने ये मैगजीन का फोटोशूट कराया था जिसमें वो टॉपलेस नजर आई थी। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात होती थी। इस इंसिडेंट के बाद ममता कुलकर्णी रातों रात चर्चा में आ गई। ममता कुलकर्णी ने 90s में करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, नसीब, तिरंगा जैसी ना जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में एक्ट्रेस की लास्ट मूवी कभी तुम कभी हम थे, जो 2002 में रिलीज की गई थी। उसके बाद अचानक ये खबर आई कि ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड को बाय बाय कह दिया है। एक इंटरव्यू में ममता कुलकर्णी ने बताया कि जिस वक्त उन्होंने बॉलीवुड को क्विट कर दिया था उस वक्त उनके खाते में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 25 फिल्में थी। एक्ट्रेस के अकॉर्डिंग उन्होंने किसी मजबूरी में बॉलीवुड नहीं छोड़ा, बल्कि वो आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड को क्विट कर दिया और ये देश भी छोड़ दिया। अब प्रॉब्लम यहीं पर आती है जिसको लेकर ममता को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप आध्यात्म के रास्ते पर हैं तो आप इंडिया में ही रहोगे, क्योंकि हिंदू धर्म और मंदिर तो इंडिया में ही है। लेकिन ममता कुलकर्णी एक ऐसे देश में गई जहां पर एक भी मंदिर नहीं था, यानी कि दुबई। जैसे ही ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया उसके कुछ महीने बाद ही ये खबर आई कि ममता कुलकर्णी को दुबई में अरेस्ट कर लिया गया है। न्यूज के अकॉर्डिंग ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो विक्की गोस्वामी नाम के एक लड़के के साथ इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर बन चुकी थी। ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी इंडिया और दुबई के बीच ड्रग सप्लायर के बहुत बड़े नाम बन चुके थे। दुबई में विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कई साल तक जेल में रहने के बाद विक्की गोस्वामी और ममता कुलकर्णी दोनों को ही एक ऑप्शन दिया गया कि अगर वो दोनों इस्लाम कबूल कर लेते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो इस शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। विक्की और ममता पहले से ही रिलेशनशिप में थे, इसलिए दोनों को शादी करने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस्लाम कबूल करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। दोनों ने इस्लाम कबूल किया और शादी कर ली। 2013 में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी की शादी हो गई, जिसके कुछ साल बाद दुबई सरकार ने दोनों को रिहा भी कर दिया। लेकिन विक्की और ममता पर इंडिया में केस अभी भी चल रहा है। ड्रग सप्लाई केस में दोनों में से अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। बॉलीवुड में ममता कुलकर्णी को सब भूल चुके हैं और उनके साथ अब फिलहाल कोई काम करना भी नहीं चाहता। कुछ महीने पहले ही ममता कुलकर्णी दुबई से वापस आई और अब अचानक ये खबर आई कि ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ के मेले में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण कर ली है और अब वो पूरी तरह से सन्यासन बन चुकी हैं। लेकिन ममता की राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रोल करने वाले कह रहे हैं कि वो ड्रग्स केस से छुटकारा पा रही हैं, तो किसी को लगता है कि वो बीजेपी से टिकट मांग रही हैं। ममता के मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो सच है कि यूपी गवर्नमेंट इस वक्त ममता को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। यहाँ तक कि महामंडलेश्वर की उपाधि के बाद ममता को जो नाम दिया गया है वो भी यूपी सरकार के द्वारा ही दिया गया है। यूपी सरकार के अकॉर्डिंग ममता कुलकर्णी को अब माई ममता नंदगिरी के नाम से बुलाया जाएगा। नेटिजन्स इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सन्यासन का मतलब तो ये होता है कि मोह माया से दूर हो जाना, लेकिन अभी भी उन्होंने सैंडल बहुत अच्छे पहने हैं, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो अपनी स्किन का पूरी तरह से बहुत ज्यादा ख्याल रख रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट कर रही हैं ताकि बीजेपी से उन्हें अटेंशन मिले और उनका ड्रग्स केस बंद हो जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ममता सभी को बहुत ज्यादा गलत लग रही हो। कुछ लोगों का मानना ये है कि ममता की आंखों से उनकी सच्चाई झलक रही है। पूरी प्रक्रिया के दौरान वो रोती ही रही। शायद ममता ने अपनी पूरी लाइफ में जो भी कुछ किया है उसका उन्हें बहुत ज्यादा पश्चाताप है और वो वाकई में अपनी उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती, इसीलिए वो सन्यासन बन चुकी हैं। 90s की फेमस एक्ट्रेस ममता के सन्यासन बनने पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।